रोज़े की फजीलत पर एक और बात ज़हन में रखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के रोज़े की जो फजीलत बयान फरमाई है, उन फजीलतों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान ये है, बड़ी तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमज़ान के महीने में दुआएं कबूल की जाती हैं। रमज़ान के महीने में क्या होता है? दुआ कबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासतु दावातिन मुस्तजाबात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 दुआ मांगने वाले ऐसे हैं, वो इधर दुआ मांगते हैं, उधर अल्लाह उनकी कबूल फरमा लेते हैं। 3 दुआ मांगने वाले ऐसे हैं, इधर वो दुआ मांगते हैं, उधर रब्बुल आलमीन उनकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 3 दुआएं मांगने वाले कौन से हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दावतुस सियाम, पहला तो रोज़ेदार है, वो दुआ मांगता है, अल्लाह रोज़ेदार की दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। रोज़ेदार की दुआ को कबूल फरमा। दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। दावतुल मजलूम, तीसरा रसूल ने फरमाया कि मजलूम बंदे की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाते हैं। लिहाजा दूसरी फजीलत रोज़ों की क्या है? इस महीने में दुआएं मांगी जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। अब यहाँ पर फिर बड़ी बात है, अब दुआ भी हम भूल जाया करते हैं कि दुआ हमने मांगनी है। आप देखते होंगे इधर नमाज खत्म होती है, ऐसे लोग भागते हैं, हालांकि इस भागने वाले को ये पता नहीं कि तुझे बड़े चार चढ़े हुए थे पहली सब में नमाज पढ़ने के, अब तू कंधे फैला के बाहर भाग रहा है। जो तूने अल्लाह से रहमत ली है वो तो गंवा कर जा रहा है। जो तूने रहमत अल्लाह से ली है, पहली सब में नमाज पढ़ने का जो अजर व सवाब हासिल किया है, वो अब एक नमाजी का कंधा फैलाकर उसको अजियत पहुंचाकर जब भागता हुआ बाहर को जाएगा, तो ये तो अपना अजर खराब कर बैठा है। ये तो अपना अजर क्या कर बैठा है? खराब कर बैठा है। लिहाजा चंद लम्हे भी हम रुकने को तैयार नहीं होते, यूं भागते हैं नमाज के बाद। हालांकि दुआ का महीना है रमजान। रमजान क्या है? दुआ का महीना है। रसूल फरमाते, दावतुस सियाम, रोजेदार की दुआ को अल्लाह क्या करते हैं? कबूल फरमाते हैं। अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रखी, सहाबी कुर्बान जाए साहबे किराम पर, पूछ लिया, उसी वक्त पूछ लेते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दुआएं मांगे रमज़ान में, आप कह रहे हो रमज़ान दुआओं की कबूलियत का महीना है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताइए हम अल्लाह से क्या मांगे रमज़ान में? ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हम अल्लाह से क्या मांगे रमज़ान में? दुआ मांगनी है तो क्या दुआ मांगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह। ऐ मेरे सहाबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब तू रोजे की हालत में अफ्तारी के वक़्त हाथ उठाए, दुआ करने लगे, अल्लाह से मांगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो तेरी सबसे बड़ी दुआ हो, वो दुआ ये होनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, के इलाहुल आलमीन मैं तुझसे जन्नत मांगता हूँ। आज आपुर में अपने गिरेबान में झांक ले, हम अफ्तारी का अजीम दुआ की कबूलियत का वक़्त बातों में ज़ाया कर देते हैं, फजूल लग़वियात में ज़ाया कर देते हैं। जिस लम्हे में दुआ कबूल होती है, फिर जब दुआ मांगने बैठते हैं पता नहीं हम क्या मांगते हैं। अल्लाह के रसूल सहाबी को कह रहे हैं, ऐ मेरे सहाबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब तू दुआ के लिए हाथ उठाए रोजे की हालत में अफ्तारी के वक़्त में, इन्नी अस्अलुकल जन्नह, तू अल्लाह से जन्नत मांग। सहाबी खामोश हुए। ए हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह से जन्नत मांगू, क्या अल्लाह मेरे सवाल पर मुझे जन्नत अता फरमा देगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, मांगने वाला सिद्ध के दिल के साथ मांगे तो सही, वो अता करने वाला परवरदिगार है, वो तुम्हारी चाहत पर, तुम्हारे मांगने पर तुम्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा देगा। सहाबी ने उसी वक्त फरमाया, अल्लाह के हबीब मैं मांगू क्या? रसूल से फरमाया कि तुम ऐसे दुआ मांगो। हज़रत काब इब्न उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये जिनकी मैं बात बता रहा हूँ ना, ये सवाल करने वाले वही हैं, ये सवाल वही कर रहे हैं जो फरमाते हैं मैं मिंबर के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, आपने पहले मिंबर के पहली सीढ़ी पर पाँव रखा तो बुलंद आवाज से कह दिया आमीन, फिर दूसरी पे रखा फिर आमीन कहा, फिर तीसरी पे रखा तो फिर आमीन कहा। काब इब्न उजरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं पहली सफ में बिल्कुल सामने अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठा हुआ था। मैंने फिर सवाल किया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तीनों सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आमीन कहा है, बताइए तो सही आपने किस दुआ पर आमीन कहा है? हम में से कोई दुआ नहीं मांग रहा था, हमने तो कोई दुआ नहीं मांगी, आपने आमीन किसकी दुआ पर कहा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कहा मैंने आमीन जिब्राइल की दुआ पर कहा है, मैंने आमीन जिब्राइल की दुआ पर कहा है। हज़रत काब ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए हज़रत जिब्रील ने क्या दुआ मांगी कि आपने आमीन कहा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ए काब सुन, जब पहली सीढ़ी पर मैंने पाँव रखा तो जिब्रील ने दुआ ये मांगी, हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें गरामी मोहम्मद लिया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो आपकी ज़ात अक़दस पर दुरूद न पढ़े, वो हलाक हो जाए। रसूल से फरमाते मैंने आमीन कहा, जिब्रील तूने सही दुआ मांगी है, जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े, अल्लाह तो उसको हलाक कर दे। अल्लाह के रसूल से फरमाते मैंने दुआ पर आमीन कहा और यकीन है कि मेरी इस आमीन को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। तो मेरे भाइयों, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी आएगा तो हम क्या कहेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी और इसमें ग्रामी पर यह कहा जाएगा। फरमाया दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील ने दुआ दी कि महबूब हलाक हो जाए वो शख्स भी जिसने रमजान का महीना पाया और अपनी बख्शिश नहीं करवा सका। महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैंने कहा जिब्रील आमीन, अल्लाह तो उसको हलाक कर जो रमजान के महीने को पाए और इस महीने को नाफरमानी में बसर कर दे। मौला करीम तू उस बंदे को भी हलाक कर दे। अकाब सुन, मेरी इस दुआ को भी कबूल कर लिया गया है, मेरी इस दुआ को भी कबूल कर लिया गया है। तीसरी सीढ़ी पर पाँव रखा, जिब्रील ने कहा या रसूल सल्लल्लाहु वो भी बंदा हलाक हो जाए जिसके पास उसके वालिदैन हो, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसके पास दुनिया की ये सबसे बड़ी दौलत और नेमत हो, जिसको शरफ हासिल है कलामुल्लाह के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जिसको शरफ हासिल है रमज़ान के बाद, सबसे बड़ी आज़मत होने का वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम से वालिदैन की नेमत है। फरमाया महबूब जिसे वालिदैन मिले हो और वो नाफरमानी करता हो, उनकी फरमा बरदारी ना करता हो, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके, ऐसा बंदा भी हलाक हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैंने कहा आमीन, मौला ऐसे बंदे को भी तू हलाक कर दे, ऐसे बंदे को भी क्या कर। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान है माँ बाप की मेरे भाइयों, जिनके पास ये नेमत उज़्मा है वो कदरदानी कर ले और इसकी कदर उनसे पूछे जाकर जो रात के सन्नाटों पर जब तकलीफ पहुंचती है तो हाय अम्मा का लफ्ज उनकी जुबान से निकलता है, लेकिन वो देखते हैं उन्हें अपनी माँ नजर नहीं आती कि ये माँ कितनी बड़ी नेमत है। माँ और बाप वालिदैन कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह के रसूल से फरमाते मैंने आमीन कहा कि मौला ऐसे बंदे को हलाक कर दे जो अपने माँ बाप को पाए और खिदमत करके जन्नती ना बन सके, ऐसे बंदे को भी तू हलाक कर दे, ऐसे बंदे की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यही काब इब्न उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, फरमाते हैं मैं कह रहा हूँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अस्अलुकल जन्नह, हम जन्नत मांगेंगे रोज़े की हालत में,
में, अफ्तारी के वक़्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ए नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बता दीजिए, काब जब मांगेगा तो जन्नत मांगेगा तो पनाह किसी से मांगेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। ए काब तू साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये भी दुआ मांग लेना कि मौला मैं रोजे की हालत में, अफ्तारी के वक़्त में भूख को बर्दाश्त करके, प्यास को बर्दाश्त करके तेरी रजा पर राजी होकर तुझसे ये दरख्वास्त करता हूँ ए मौला जहन्नुम की आग से हमारी हिफाजत फरमा ले। अब ये भी दुआ इसकी कबूल हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा।